अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। जहांगीर तरीन पाकिस्तान की सियासत का एक ऐसा करैक्टर हैं जो खामोश हों तो भी ख़बर है और अगर हरकत में आ जाएं तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं। ख़ास तौर पर उनके सियासी मुखालफिन के ये सोच कर कि हुणे की करन लगा। उसके बाद लोग एकदम सरासीमा हो जाते हैं, डर जाते हैं, खौफ का शिकार हो जाते हैं और जहांगीर तरीन अपनी जो उन्होंने करना होता है वो कर गुजरते हैं। जहांगीर तरीन का जिक्र आजकल इस खबरों में है और बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चीनी का बहरान मुल्क के अंदर एक मरतबा फिर आ चुका है और एक मरतबा फिर जब चीनी का बहरान आता है तो फिर जो जिक्र आता है वो आता है जहांगीर खान तरीन का। क्योंकि पाकिस्तान की जो शुगर के हवाले से, चीनी के हवाले से जो प्रोडक्शन है, जो पैदावार है, उसके अंदर JWD का जिक्र किए बगैर वो काम मुकम्मल होता नहीं है। और इसी मामले में जो गुज़िश्ता साल चीनी का एक बहरान आया था तो उसके ऊपर एक कमीशन बना था, उस कमीशन की एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट को पर जहांगीर तरीन की कंपनी इसको मूर्द इल्ज़ाम ठहराया गया और उसके बाद उसका फोरेंसिक ऑडिट हुआ। फोरेंसिक ऑडिट होने के बाद इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट ने बड़े तमगे सजाए अपने सीने पर कि देखें, हमने अपने ही बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए, हमने अपने बंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, हम तो मेरिट के ऊपर चलते हैं, मेरिट के ख़िलाफ़ हम जा ही नहीं सकते। इस किस्म के उन्होंने अपने सीनों पर तमगे लगाए, लेकिन हुआ क्या? ज़ीरो, कोई नतीजा नहीं निकला। और ख़ामोशी के बाद, तवील ख़ामोशी के बाद जब अपोजिशन ने इस पर शोर मचाया तो इस मामले को FIA के हवाले कर दिया गया और FIA को कहा गया कि अब आप इस पर दोबारा तहकीकात करें। खैर, वो दोबारा तहकीकात हुई और अब FIA ने उस पर अपनी तहकीकात मुकम्मल करके जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ 22 मार्च को एक FIR ठोक दी। और इस FIR के अंदर FIA ने इल्ज़ाम लगाया जहांगीर तरीन पर मनी लॉन्ड्रिंग का, और वो मनी लॉन्ड्रिंग है 3 अरब 14 करोड़ रुपए की। और इस पे FIR के अंदर उन पर यह कहा गया है कि जहांगीर खान तरीन ने पल्प कंपनी में मुबैना तौर पर अरबों रुपए के शेयर्स गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल कर दिए। और उनका ये कहना है कि जहांगीर तरीन ने जो शेयर्स मुंतकिल किए और उसके बाद जो आमदनी आई वो उन्होंने खामोशी से अपने ही अजीज़ व अकारब, बेगम, बच्चों, बहन भाइयों, इस किस्म के ना सब में तकसीम कर दी। लेकिन ये मामला खिलाफ कानून ही है। अब जहांगीर तरीन और उनके साहबजादे अली तरीन ने इस मुकदमे में अबूरी ज़मानत कराई और ऐलान किया कि हम इस मुकदमे का सामना करेंगे। जहांगीर तरीन ने आज साफ़ियों से एक मुख्तसर सी गुफ्तगू भी की, लेकिन वो मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर जो मुस्तकबिल के इशारे हैं वो बड़े वाज़े हैं, वो बड़े मज़े के हैं। उन्होंने कहा, जनाब, ये सारा जो मामला है ये सारे का सारा मामला हमें डीफेम करने के लिए, लेकिन हम इसका मुकाबला करेंगे क्योंकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन पहले लीक कर दी जाती है। और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि ये इन्फॉर्मेशन लीक कौन कर रहा है, ये किस तरीके से टीवी पर आती है, किस तरीके से टीवी पर ख़बरें चलवाई जाती हैं और किस तरीके से इसके ऊपर बयानात दिए जाते हैं, मुझे सब पता है, लेकिन मैं इस मुकदमे का सामना करूँगा, पीछे नहीं हटूँगा। उन्होंने ये कहा कि एक फ़ैसला जो उनकी कंपनी ने 10 साल पहले किया था उसको 10 साल के बाद चैलेंज किया जा रहा है और चैलेंज कर रही है FIA, जिसका ये दायरे में ही नहीं आता। और FIA ने इस सारी कार्रवाई को, इस FIR को क्रिमिनल रंग देने के लिए इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का लफ्ज़ डाल दिया है, जो वाक़तन ये है तो ज़्यादती, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग इस वक्त एक बहुत बड़ा जुर्म है। और फैक्ट ऑफ लॉज आने के बाद जब जब मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र आता है तो बंदे की मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी पोजीशन बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल हो जाती है और मनी लॉन्ड्रिंग है संगीन जुर्म। खैर, जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ अगर हम मौजूदा कार्रवाई का जिक्र करें तो इसके दो पहलू बहुत नुमायाँ, एक है सियासी पहलू और एक है शुगर स्कैंडल जो इस वक्त चल रहा है हमारे सामने। पहले हम सियासी पहलू पे बात करते हैं। आपको मालूम है कि जहांगीर खान तरीन का पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ तो अचानक ही हुआ। वो मुशर्रफ दौर के अंदर आए और वज़ीर बने। इससे पहले भी वो मुख्तलिफ छोटे छोटे इधर उधर हरकतें करते रहे, लेकिन आए वो मुशर्रफ कैबिनेट के अंदर। यहाँ पर आने के बाद काफ लीग के अंदर शमूलियत इख्तियार की और काफ लीग के अंदर बहुत देर तक वो चौधरी बरादरान के राइट हैंड के तौर पर उन्होंने उनसे सियासत भी सीखी, उनसे गुफ्तगू करने का अंदाज़ भी सीखा, उनसे जोड़ तोड़ भी सीखी और फिर आखिरकार एक मौका आया कि वो ख़ुद ही उस्ताद बन गए। वो अब उस्तादों के उस्ताद हैं, अब लोग उनसे जोड़ तोड़ सीखते हैं कि कैसे करना है और क्या कार्रवाई डालनी है। खैर, जहांगीर तरीन ने मुशर्रफ दौर के अंदर जहाँ पर और बहुत कुछ किया, वहाँ पर एक और काम किया। उन्होंने ये किया कि अपनी जो शुगर मिलें थी उसका जो इस्तादाद कार है, यानी कि एक शुगर मिल अगर उनकी JWD यूनिट 1 की मिसाल के तौर पर अगर पैदावारी सलाहियत है 10,000 मेट्रिक टन,
तो उन्होंने अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए, अपने सियासी कद का इस्तेमाल करते हुए, अपने सियासी असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए उसकी जो पैदावारी सलाहियत थी उसको 10 से बढ़ाकर 20, 20 से बढ़ाकर 25 और 25 से बढ़ाकर 30 की, ये तो काम उन्होंने किया 30,000 मैट्रिक टन। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा जिक्र आया वो आया इनसाइडर ट्रेडिंग के हवाले से, और इनसाइडर ट्रेडिंग के हवाले से उन पर जब इल्ज़ाम लगा तो फिर उनको SCCP ने बुलाया और SCCP ने उन पर जुर्माना भी आयद किया जो तकरीबन 7 करोड़ 38 लाख रुपए के लगभग बनता था। इनसाइडर ट्रेडिंग के हवाले से मैं आपको बता दूं कि आसान अल्फाज के अंदर उसको हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट मुख्तलिफ़ शोबों के बारे में कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ हर वक्त बनाती रहती है। किसी पर जिसको छूट देनी होती है, किसी को रियायतें देनी होती हैं, किसी के ऊपर को शिकंजा टाइट करना होता है। तो जो लोग हुकूमतों में शामिल होते हैं, जो पॉलिसी साजी का हिस्सा होते हैं, उन्हें पता होता है कि अब किस जगह पर कौन सा काम डलने लगा। तो जहांगीर तरीन वफाक में थे, वज़ीर थे, उनको पता था कि क्या कुछ होने लगा, लिहाजा उन्होंने उस जो पॉलिसी अभी इम्प्लीमेंट होनी थी उसके मुताबिक अपनी एक फर्म को उसके से अलाइन करके कुछ गैर कानूनी तौर पर मुनाफा कमाया, जिसका SCCP ने नोटिस लिया और SCCP ने फिर उनको इस पर इनसाइडर ट्रेडिंग का ज़िम्मेदार ठहराया और उनसे फिर जुर्माना वसूल किया। खैर, उसके बाद ये PTI में आ जाते हैं। जब PTI में आ जाते हैं तो फिर मसलन ये तो सियासी उफक पर इस तरह जगमगाते हैं जैसे कोई चांद जगमगाते हैं। उन्होंने बहुत PTI के अंदर काम किया, PTI के हिस्सा रहे और इस वक्त भी PTI का हिस्सा हैं। लेकिन PTI का हिस्सा रहते हुए जब पर इन्होंने PTI को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया, वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठा, और वो नुकसान पहुंचाए इनको इनके एक सियासी कद का, और उसके साथ इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नाअहली का धब्बा भी अपने दामन पर लगवाना पड़ा। और जो नाअहली हुई इनकी, वो जिस मुकदमे में हुई वो था इनका एक लंदन के ऊपर इनकी रहायश का जो तकरीबन 12 एकड़ पर मुहित थी, और ये इन्होंने अपने कागजात के अंदर शो नहीं की हुई थी, वो एक ऑफशोर कंपनी के ज़रिए बनाई थी। तो अदालत उज़्मा ने इस पर कहा कि आपने गलत बयानी किया, लिहाजा 621F के तहत आपको ताहयात ही नाअहल किया जाता है। और इसी मुकदमे के अंदर जो मैंने आपको इनसाइडर ट्रेडिंग का अभी वाक़या सुनाया था, वो उसी इनसाइडर ट्रेडिंग के तहत SCCP ने भी आके वहाँ पर आके बयान दिया कि जहांगीर तरीन वहाँ पर जुर्मदार थे, लिहाजा इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और ये फ़ारग हो जाते हैं इस मुकदमे में, ताहयात नाअहल हो जाते हैं। खैर, PTI की गवर्नमेंट आ जाती है। PTI की गवर्नमेंट आने के बाद इनका अपना एक रोल था, वो रोल अदा करते रहते हैं, लेकिन इमरान खान के साथ इनके फासले डेवलप हो जाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब इमरान खान के कहने पर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान जहांगीर तरीन के साथ नहायत गैर मुहज़्ज़बाना और बदतमीज़ी करते हैं, उनके साथ बड़ा नारवा सलूक इख्तियार करते हैं, और इमरान खान इसके ऊपर खामोश रहते हैं, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी की सरजनिश नहीं करते। और यही वो लम्हा था जब ये उनसे अलग हो जाते हैं। अब जहांगीर तरीन की जो पॉलिटिकल मामला है वो एक तो खामोशी का शिकार है, लेकिन वो खामोश रह नहीं सकते। अब उन्होंने कुछ कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, और उनका जो कुर्बत हो रही है वो हो रही है पीपल्स पार्टी की तरफ। और पीपल्स पार्टी की ये ज़रूरत भी है कि उनको जनूबी पंजाब में मखदूम अहमद महमूद जो साबिक गवर्नर पंजाब हैं, यूसुफ ज़ा गिलानी जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनके साथ एक ऐसी शख्सियत चाहिए जो कद जिसका अच्छा हो, जिसके लोगों के अंदर रेपुटेशन हो, जो इलेक्टेबल्स को पीपल्स पार्टी की तरफ धकेल सके और उनको कामयाब कराने के लिए जो जोड़ तोड़ कर सके, पैसा चला सके। और ये तमाम गुण जहांगीर खान तरीन के अंदर मौजूद हैं। इनके राब्ते इस वक्त जारी हैं, और उम्मीद की जा सकती है कि ये जल्द पीपल्स पार्टी को ज्वाइन भी कर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और इतला भी है, और वो इतला ये है कि जहांगीर खान तरीन कोई अपनी, अगर पीपल्स पार्टी के साथ उनके मामला तय नहीं होते तो वो एक अपनी कोई सियासी जमात भी बना सकते हैं, और वो भी जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल्स पर मुश्तमिल होगी। लेकिन ये ज़रा मुझे मुश्किल काम लगता है, क्योंकि सियासी जमात बनाना और एक मुतनाज़ा पॉलिटिकल कैरियर के साथ बनाना, और इस सूरत में बनाना जब आप ख़ुद किसी असम्बली में जाकर अपनी पार्टी की नुमाइंदगी ना कर सकें, बड़ा मुश्किल काम है। तो ये मुझे मुश्किल काम लग रहा है कि जहांगीर खान तरीन को ज़्यादा जल्दी अपनी जमात नहीं बना पाएंगे। तो ये जो सियासी मुहरकात हैं इस वक्त उनकी पीपल्स पार्टी से कुर्बत और पीपल्स पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट से कुर्बत, ये वो लिंक्स हैं जिसने PTI की गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया कि वो एक मरतबा फिर जहांगीर खान तरीन को कटहरे में लेके आएँ, मीडिया पर लेके आएँ, और मीडिया पर लाकर
उनकी करैक्टर असैसिनेशन की जाए या उनके ऊपर तनकीद के तीर चलाए जाएं, और इसीलिए ये सारा एक स्टेज सजा। मैं ये नहीं कह रहा कि जहांगीर खान का जो दामन है वो बिल्कुल साफ़ है, लेकिन अगर हम सियासी मुहर्रकात की बात करते हैं तो सियासी मुहर्रकात इसके यही हैं। अब आते हैं शुगर मिल्स की तरफ, लेकिन शुगर मिल्स की तरफ आगे जाने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि कौन कौन सी शख्सियत ऐसी है जिसकी अपनी शुगर्स मिले हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त टोटल 90 शुगर मिले हैं, जिनमें से अब्दुल्ला शुगर मिल्स, ब्रदर शुगर मिल्स, चनार शुगर मिल्स, चौधरी शुगर मिल्स, हसीब वकास शुगर मिल्स, इत्तफाक शुगर मिल्स, कश्मीर शुगर मिल्स, रमज़ान शुगर मिल्स, यूसुफ शुगर मिल्स, कमालिया शुगर मिल्स और लिया शुगर मिल्स, ये वो 11 मिले हैं जो नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, उनके करीबी अजीज़ों या करीबी दोस्त अहबाब, करीबी रिश्तेदारों की मिल्कियत हैं। 11 मिले। अंसारी शुगर मिल्स, मिर्ज़ा शुगर मिल्स, पंजरियो शुगर मिल्स, करंत शुगर मिल्स, किरण शुगर मिल्स, चौधरी ज़का अशरफ की अशरफ शुगर मिल्स, ये वो 6 शुगर मिल्स हैं जो आसिफ जरदारी या इनके करीबी अफराद की मिल्कियत हैं। सेंटर हारून अख्तर की तानलियाँ वाला शुगर मिल्स, नसरुल्लाह दरीशक की इंडस शुगर मिल्स, जहांगीर खान तरीन की जमालदीन वाली और यूनाइटेड शुगर मिल्स, कावली के रहनुमा अनवर चीमा की नेशनल शुगर मिल्स, वज़ीर रेवेन्यू वज़ीर ख़जाना हम्माद अज़हर के वालिद मियाँ अज़हर की पत्तों की शुगर मिल्स, चौधरी मुनीर की रहीम यार खान में 2 शुगर मिलें, जिनमें चौधरी परवेज़ अलाई और खुसरो बख्तियार जो वफाकी वज़ीर हैं इस वक्त भी हिस्सेदार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 6 में से 5 शुगर मिल्स साबिक वफाकी वज़ीर बराए विमेन डेवलपमेंट ज़रीन सरफराज मरहुमा के ख़ानदान की हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहांगीर तरीन 6 शुगर मिल्स के साथ शुगर इंडस्ट्री की पैदावार में 22% के सबसे बड़े हिस्सेदार हैं, जबकि वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार 12%, यानी कि खुसरो बख्तियार के भाई या खुसरो बख्तियार के अहल खाना 12% के हिस्से के साथ दूसरे नंबर पर हैं। एक और हुकूमती रुकन हुमायूं अख्तर का शुगर इंडस्ट्री में 10% हिस्सा है। जहांगीर तरीन के एक कज़न शमीम खान भी 4 शुगर मिल्स के मालिक हैं, और यूं मौजूदा हुकूमत का हिस्सा भी इस शुगर मिल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। खैर, ये वो शुगर मिल्स हैं जो इस वक्त सरकार के अंदर या सरकार के रहने वाले या सियासी जोमा जो हैं हमारे, उनकी मिल्कियत हैं और वो काम कर रही हैं। अब शुगर मिल्स के ऊपर इस वक्त जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है वो आता है सट्टे का। अब सट्टा शुगर मिल्स के अंदर चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, और जो शुगर मिल्स के अंदर जो होल्डिंग्स हैं, जो हेजिंग है, वो भी बहुत ज़्यादा है। अब इसको अगर हम आसान अल्फाज में मैं आपके सामने कहूँ तो ये सारी ट्रांजैक्शंस शुगर मिल्स से चीनी लेने के लिए ज़रूरी है कि आप FBR के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराएं, लेकिन जो छोटे आम से लोग होते हैं वो वैसे भी शुगर मिल से चीनी ले सकते हैं, चूँकि वो बहुत बड़ी तादाद में नहीं ले सकते। लिहाजा शुगर मिल्स क्या करती हैं कि अपने ही काश्तकार या अपने ही मिल के लोगों को चीनी दे देती हैं। मिसाल के तौर पर एक शुगर मिल है, उसका नाम हम रख लेते हैं एक्स शुगर मिल। तो एक्स शुगर मिल्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी है 10,000 मेट्रिक टन। तो उसने अपने जो लोग हैं उनके ज़रिए उसने 1,000 मेट्रिक टन चीनी बेच दी और बाकी कुछ सरकार को दे दी और कुछ अपने लिए ओपन मार्केट में बेचने के लिए रख दी। अब वो जो 1,000 टन है वो है, उसके ऊपर उसने ली 10% का बयाना और उसको ये कह दिया कि जनाब ये आपसे हम जो 1,000 टन चीनी है ये हम आपसे बाद में वसूल कर लेंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है। अब वो जो सर्टिफिकेट है या वो जो पर्ची है जिसके ऊपर सौदा हो गया है 1,000 मेट्रिक टन चीनी का, वो जब मार्केट में जाती है और अगर मिसाल के तौर पर वो हमने 80 रुपये में ख़रीदी है, तो एक्स जो है बंदा जिसने सबसे पहले 80 रुपये में ख़रीदी, वो बाहर आता है तो वाई उससे रब्ता करता है, कहता है ये मुझे 81 रुपये में दे दो, और मोल तोल करके 81-82 के दरमियान उनका सौदा होता है तो वो 82 रुपये में उसके पास चल जाती है, वाई के पास, और ये सिलसिला जेड पर जाता है और आगे बढ़ता 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 किसी न किसी लेवल पर वो FBR वाले रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास चीनी पहुंच जाती है। और जब वो वहाँ तक पहुँचती है तो चीनी 80 रुपये से 100 रुपये किलो तक वहाँ पर पहुँच जाती है, और उसके बाद जब वो मार्केट में जाती है तो वो 105 रुपये की हो जाती है। जब वो परचून पे जाती है
तो वो 110 रुपये हो जाती है। और शुगर मिल्स के ऐसे बेशुमार लोग हैं जो ये वाला काम करते हैं, जिसका ये वो जिक्र है जो FIA की मौजूदा रिपोर्ट के अंदर इस बात का जिक्र है। उसके अंदर उन व्हाट्सएप नंबर्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स का भी जिक्र है जहाँ पर ये ट्रेडिंग इस तरीके से होती है। इसके साथ साथ जो स्पॉट फिक्सिंग है वहाँ पर भी शुगर मिल्स में बहुत ज़्यादा, जैसे क्रिकेट में हमने देखा ना स्पॉट फिक्सिंग होती है, जिस तरह वो मोहम्मद आमिर की नो बॉल आपको याद है, वो स्पॉट फिक्सिंग है। इसी तरीके से चीनी की स्पॉट फिक्सिंग होती है। दो बंदे कमरे में बैठे हैं, एक बंदा कहता है चीनी कितने की है, वो कहता है 100 रुपये की, कहता शर्त लगा कल 101 रुपये की होगी, वो कहता नहीं कल 102 रुपये की होगी। तो ये भी फिक्सिंग इस हवाले से भी शुगर इंडस्ट्री के अंदर जारी है। और इशू क्या है? इशू ये है कि पाकिस्तान का कोई इदारा इस लायक नहीं है कि वो अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद कर सके। हालिया दिनों के अंदर जब ये चीनी का बहरान हुआ तो एक खुसूसी ऑर्डिनेंस इमरान खान की हुकूमत ने पास किया, जिसके ज़रिए शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग करनी थी, वहाँ पर कैमरे लगने थे, वहाँ पर आम चीनी की प्रोडक्शन का रिकॉर्ड बनना था, हर एक चीज़ होनी थी। और अब्दुल हफीज़ शेख ने इस काम की मॉनिटरिंग के लिए अपने एक करीबी बंदे को 25 अरब रुपए का ठेका दिया, 25 अरब रुपए का। लेकिन हुआ क्या? ऑर्डिनेंस 2 मरतबा जारी हुआ, किसी मिल ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की और वो ऑर्डिनेंस अपनी मुद्दत पूरी करके अब ख़त्म हो चुका। अब इस किस्म का मॉनिटरिंग का कोई कानून मौजूद नहीं है। लेकिन नुकसान क्या हुआ? वो जो कंपनी जिसको अब्दुल हफीज़ शेख ने 25 अरब रुपए का ठेका दिया था, वो अब सुकून करेगी क्योंकि ना वो कानून है और ना उस कानून के तहत उसने मॉनिटरिंग करनी है, ना उसने वहाँ पे कैमरे लगाने हैं, ना वहाँ पे उसने क्लोज करके टीवी लगाने हैं, ना वहाँ पे उसने इंटरनेट का बनाना है, क्योंकि वो कानून ही नहीं है। और कौम के 25 अरब रुपए तेल हो गए, सीधे सीधे तेल हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इसको रोक टोक वाला नहीं है। और यही हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि यहाँ पर कानून की हुक्मरानी, कानून की अमलदारी नहीं होती और इस तरीके से जो माफियाज़ हैं वो अपना रोल प्ले करते रहते हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।